वंदे मातरम दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है कंपटीशन गुरु यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं विवेक चौधरी। आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं G20 के बारे में। G20 की बैठक आज चल रही है, आज और कल 2 दिन चलेगी। और इसी के साथ दोस्तों मैंने आज जो है कई अपने ऑफिस में लोगों से पूछा था कि भाई G20 क्या है, तो मुझे एक स्पष्ट रूप से किसी ने भी जवाब नहीं दिया। फिर मैंने अलग-अलग वेबसाइट, अलग-अलग साइट्स के माध्यम से रिसर्च करके वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके ये वीडियो तैयार किया है। जैसे कि आप लोग ये जानेंगे कि G20 में कितना खर्चा हुआ है, G20 क्या है, G20 में कौन-कौन शामिल हुए हैं, G20 की शुरुआत कैसे हुई थी, ये सारी जानकारी इस वीडियो में आप जानेंगे। तो लगातार इस वीडियो को देखते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। दोस्तों, बात करते हैं G20 की। G20 एक साथ G20 नहीं बना। G20 से पहले G20 G8 के नाम से जाना जाता था। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? G8 क्यों बना? तो आप लोग जानते हैं कि 1999 यानी कि 1999 में एशिया में आर्थिक मंदी आई थी। अब एशिया में आर्थिक मंदी आई तो बहुत सारे देश बड़े विचलित हुए, मुश्किलों में फंस गए आर्थिक तंगी की वजह से। तो इसमें कुछ अमीर देशों ने सोचा कि यार क्यों ना इन सबको साथ लेकर के चला जाए, क्यों ना इनकी मदद की जाए। तो कोई एक देश तो मदद कर नहीं सकता, तो इसलिए एक अलग से ग्रुप बनाया गया, ग्रुप ऑफ 8 यानी 8 देशों का एक ग्रुप था। स्टार्टिंग में उस ग्रुप को बनाया गया केवल इनकी आर्थिक जो परेशानियां हैं उनसे निवारण इनको मिल सके। तो ये 8 देश थे आपके: यूएसए, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, जापान, इटली, कनाडा और रसिया। इन 8 देशों ने मिलकर के ग्रुप तैयार किया था G8। लेकिन ये G8 से काम नहीं चल पाया क्योंकि 1999 के बाद एक बार फिर से आर्थिक तंगी आती है 2008 में। पहले एशिया में आई थी, लेकिन अब वर्ल्ड में, पूरे संसार में, पूरे विश्व में आर्थिक मंदी आ जाती है। अब ये G8 वाले लोग सोचते हैं कि यार अब हम एशिया की मदद तो कर सकते थे, कर रहे थे, लेकिन शायद अब हम पूरे विश्व की मदद नहीं कर सकते। तो इसलिए इसको चेंज कर दिया गया और G8 की जगह पर यह बन गया G20, ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज, यानी 20 देशों का एक ग्रुप। ये ग्रुप मदद करता है जितनी भी आर्थिक प्रॉब्लम है या आर्थिक जो हालत है उस हालत पर ये बात करता है। तो मैं आप लोगों को एक बार बता देता हूं कि G20 में कौन कौन से देश शामिल हैं। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए, चाइना, यूनाइटेड किंगडम यानी यूके, इसके बाद इंडिया, इंडोनेशिया, यूरोपियन यूनियन, ये यूरोपियन यूनियन में कई देश आते हैं, ध्यान रखना, रसिया, मैक्सिको, साउथ कोरिया और अर्जेंटीना, फ्रांस, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, तुर्की, इटली, सऊदी अरब, जर्मनी, जापान। ये देश हैं, यानी 20 देश हैं, 19 देश और एक आप लोगों का यूरोपियन यूनियन। ये 19 देश प्लस एक यूरोपियन संघ है। तो 20 देशों का ये समूह हम लोग इसे कह सकते हैं। अब इस समूह में हमें सबसे पहले समझना है कि इसमें पहले जो बात की जाती थी केवल आर्थिक मुद्दों पर ही बात की जाती थी। जो भी आर्थिक हालात थे उन हालात पर बात की जाती थी, किस तरीके से लोगों की मदद की जाए, ठीक है, किस तरीके से उन लोगों को उस मुश्किल से बाहर निकाला जाए। 2008 में स्टार्टिंग हुई थी इसकी G20 की। पहली बार इसका जो बैठक हुई थी या पहली बार जो इसकी मीटिंग हुई थी वो वॉशिंगटन डीसी में हुई थी, अमेरिका में, जिसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इसमें हिस्सा लिया था। ये हर साल अलग अलग देश में होती है। जैसे 2022 में इंडोनेशिया में हुई थी, 2023 में इंडिया में और 2024 में ब्राजील में होगी। ये हमारे देश में जो हो रही है अभी 2023 में बैठक, ये 18वीं बैठक है। इससे पहले 17 बैठक और हो चुकी है। लेकिन आर्थिक मुद्दों पर अब से पहले ये बात किया करती थी, लेकिन आज के समय में मैं देखूं तो ये आर्थिक जितने भी मुद्दे हैं इसके अलावा, जैसे आतंकवादी से संबंधित जितने भी मुद्दे हैं उन पर भी बात करते हैं, या पॉल्यूशन पर जो प्रॉब्लम है, पॉल्यूशन के बारे में कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, इस पे भी बात करते हैं। एक देश का अन्य देशों के साथ झगड़ा रहता है, उन झगड़ों पे ये बात करते हैं। जलवायु परिवर्तन पर ये बात करते हैं। यानी इस तरीके की बहुत सारी जो है इंफॉर्मेशन है जिन पर ये बात करते हैं। तो ये G20 पूरा का पूरा एक तरीके से ग्रुप है जो इन मुद्दों पर बात करता है। अब नेक्स्ट आता है कि G20 के इस पूरे काम को करने में कितना खर्चा हुआ है। क्या 2-4-6 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ है या और ज्यादा खर्चा हुआ है? तो मैं इस पे स्पष्ट रूप से आपको बता देता हूं
कि इसमें जो टोटल खर्चा हुआ है वो 4100 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ है, यानी कि 4100 करोड़ रुपए का। लेकिन इसमें कई लोग इंटरेस्टेड थे कि सर ये चीज बताओ कि जैसे हमारे देश में 20 तो वो देश आएंगे जो G20 से जुड़े हुए हैं, और 9 अलग देशों को या अलग लोगों को इनवाइट किया है नरेंद्र मोदी जी ने। क्या उन सभी का, G20 के देशों का और उन 9 लोगों का खर्चा, या उन उन 9 देशों का खर्चा नरेंद्र मोदी जी करेंगे, भारत करेगा, या कोई और करेगा, या स्वयं करेंगे? तो मेरे भाई इसमें जो 4100 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ, जिसमें से 2700 करोड़ रुपए का खर्चा प्रगति मैदान में खर्च हुआ है, और 750 करोड़ रुपए का जो खर्चा हुआ है वहां हुआ है भारत मंडलम में, जहां पर ये पूरी की पूरी बैठक होगी। मैं एक बार आपको फोटो दिखा देता हूं जिसके माध्यम से आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। ये प्रगति मैदान का भारत मंडपम जो एरिया है उसका मेन गेट है। इस गेट से आप एंटर करेंगे और ये देखिए, ये इस तरीके से बाहर की फोटो है। प्रगति मैदान में होंगे। ये प्रगति मैदान बड़ा फेमस है, आप सब लोग जानते हैं। ये इनसाइड है, हालांकि ज्यादा इनसाइड इसमें नहीं दिया गया है अभी, इसमें आप लोगों को धीरे धीरे बताते रहेंगे। तो जो 4100 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ है, जिसमें 2700 करोड़ प्रगति मैदान में खर्चा हुआ है, और जो भी आपके सिक्योरिटी, इंडिया की जो सिक्योरिटी वगैरह लगी हुई है अलग अलग, मैं इन सब पे मुद्दों पे बात करूंगा। ये तो भारत का खर्चा है। लेकिन जैसे मान लीजिए अमेरिका के राष्ट्रपति या अमेरिका के अलग अलग और जितने भी नौकरशाही या अलग अलग मिनिस्टर्स हैं, वो सब अपने खर्चे पर आते हैं। वो आपका आने का खर्चा हो, जाने का खर्चा हो, रहने का खर्चा हो, ये सब जो भी लोग आएंगे उनका स्वयं का खर्चा होगा, उसमें भारत को कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो प्रगति मैदान में जो दावत खाना पीना होगा उसका खर्चा भारत करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से इनका खर्चा होता है। अब नेक्स्ट मुद्दा आता है कि भाई G20 में कौन कौन से देश शामिल हो रहे हैं, इनकी सिक्योरिटी के क्या सिस्टम है। ये तो बड़ा बेसिक सा स्ट्रक्चर था जो आप लोगों ने बहुत ही कम समय में समझ लिया। लेकिन जो मजे की बात है वो अब हम स्टार्ट करेंगे, जो आपको बहुत इंटरेस्टेड लगेगी। ठीक है, तो 9 और 10 2 दिन ये बैठक चलने वाली है। इस बैठक में जो G20 है, ये 20 देश आपने नाम देख लिया था पीछे, ये सारे के सारे देश ताकतवर देश हैं। ये जब भारत में आएंगे तो क्या क्या सिक्योरिटीज लेवल होंगे उन पर चर्चा करते हैं। तो एक बार की मैं आपको बात बताता हूं, 1981 की। उस समय रोनाल्ड रीगन अमेरिका के राष्ट्रपति हुआ करते थे। अब ऐसे ही वो अचानक भाषण देने के लिए जा रहे थे, तो एक पागल व्यक्ति ने आकर के उनको गोली मार दी। ऐसे ही पागल था, कोई पागल खाने से अचानक से छूट गया था। तब से अमेरिका की आर्मी ने क्या करना शुरू कर दिया कि जब कभी भी कोई भी अमेरिका का प्रेसिडेंट दूसरे देश में जाता है, तो जहां वो जाते हैं उसके आसपास में कोई पागल खाना है, तो उस पागल खाने पर भी वो जाकर के पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं कि कोई पागल अभी जल्दी में छूटा है तो वो कहाँ है, उसका पूरा बायोडाटा निकालते हैं। तो ये हम सिक्योरिटी, एक वेबसाइट है अमेरिका की, उस पर देख रहे थे तो हमें पता लगा। हालांकि न्यूज चैनलों पे भी कहीं पे हमने देखा, तो आप लोगों को ये शेयर किया। अब जैसे यूएसए की बात करें तो यूएसए के जो राष्ट्रपति हैं वो 8 तारीख को आ गए थे, और ये 11 तारीख को वापस जाएंगे। डेली का अगर हम खर्चा देखें तो सिक्योरिटी वगैरह का वो लगभग 1 करोड़ से भी अधिक का खर्चा होता है पर डे का, सॉरी पर आवर का। 1 घंटे का 1 करोड़ रुपए का खर्चा होता है अमेरिका के प्रेसिडेंट का। यानी 24 घंटे वो रहेंगे तो 24 करोड़, 48 घंटे रहेंगे तो 48 करोड़, लगभग इतना जो है इनका पैसा हर घंटे पर लगता है, 1 करोड़ रुपए से ज्यादा। सिक्योरिटी वगैरह इन सभी मुद्दों पर बहुत खर्चा होता है, ये सारा खर्चा स्वयं करेंगे। अब इसके अलावा अगर हम देखें तो क्या ये अमेरिका से भारत आ रहे हैं हम, क्योंकि पहले तो अमेरिका के प्रेसिडेंट की बात करते हैं, जो क्योंकि सबसे ज्यादा जो सिक्योरिटी लेवल में या सबसे ज्यादा पावरफुल हम देखें तो वो अमेरिका ही है। ठीक है, तो इसकी जो तैयारी चल रही है वो जुलाई से चल रही है। जून जुलाई से ही तैयारी चल रही है, लगभग आप लगा सकते हैं आप कितने दिन हो गए, इतने दिन से ये तैयारी चल रही है। यूएसए प्रेसिडेंट कहीं भी जाते हैं, केवल भारत में आने का नहीं, कहीं भी जाते हैं किसी भी देश में, तो जिस भी देश में जाते हैं वहां की एडवांस एक ग्रुप है, वो 3 महीने पहले से तैयारी करने लग जाता है कि 3 महीने पहले से वो ये चेक करता है कि कोई वहां पे खतरा तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जिसमें 4 अलग अलग एजेंसीज काम करती है। जैसे यूएस के एक सीक्रेट एजेंसी है, वो काम करती है। व्हाइट हाउस का स्टाफ काम करता है कहीं आते जाते, तो ये प्रेसिडेंशियल एडवांस एजेंट काम करते हैं, मिलिट्री एडवांस ऑफिस एजेंट काम करते हैं। ये अलग अलग तरीके से आर्मी यहाँ पे काम करती है। इसके अलावा अगर हवाई सुरक्षा की हम लोग बात करें तो देखो, मैं हवाई सुरक्षा में बता देता हूँ, इनका विमान भी बड़ा स्पेशल है, ये आप लोग देख सकते हैं। लेकिन इस विमान के बारे में हम लोग समझें उससे पहले आप लोग समझिए, जब
अमेरिका का राष्ट्रपति कहीं भी जाता है तो जिस भी रूट से वो जा रहा है, कोई भी रूट हो सकता है, मान लीजिए भारत आते समय जितने भी देश बीच में पड़े, देश छोड़िए, जितने भी एटीसी यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल, जितने भी एटीसी पड़े, सभी एटीसी में जाकर के उन्होंने जो इनकी सिक्योरिटी थी उन्होंने बैठक की और चेक किया कि भाई हमारे राष्ट्रपति उस दिन आएंगे तो आपको प्रॉपर वे में हाँ ध्यान रखना है कि कोई भी लीगल तरीके की एक्टिविटी ना हो। हालांकि स्वयं सिक्योरिटी भी उस दिन बैठी होती है एटीसी, उन एटीसी पर जहां से वो जहाज गुजरता है। ठीक है, वो खुद विजिट करते हैं, वो किसी और दूसरे पर विश्वास नहीं करते, खुद वहां पहुंच जाते हैं। अब बात करते हैं इस हवाई जहाज के बारे में। ये हवाई जहाज आपको दिखाई दे रहा होगा, देखने में बड़ा नॉर्मल लग रहा होगा, जैसा कि नॉर्मल होते हैं उस तरीके का आपको लग रहा होगा, लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूं कि ये हवाई जहाज है, इसको बोलते हैं एयरफोर्स वन। इसका नाम है एयरफोर्स वन। क्या खासियत है इसकी? अगर मैं इसके साइज की बात करूं तो लगभग 4000 स्क्वायर फीट इसका साइज है। इसके अलावा ये 3 मंजिला है, 3 मंजिल। अब ये चलता फिरता हम लोग इसे किला कह सकते हैं, एक फोर्ट कह सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर इतनी सुविधाएं हैं जिसे जिसे अगर आप जानेंगे तो आपको लगेगा यार ये जहाज है या फिर कोई सिक्योरिटी के मामले में हम लोग कह सकते हैं कि आर्मी का कोई खतरनाक सा ये एक बैरक है, क्योंकि इसके अंदर हवा में फ्यूल भरने का सिस्टम है। यानी हवा में ये उड़ रहा है और लगे कि इसका फ्यूल कम हो रहा है तो हवा में ही भरेगा। देखो मैंने एक फोटो लगा रखा है, ये आप लोग देख रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों इसमें सिक्योर कम्युनिकेशन है, यानी अगर ये कहीं बात करेंगे तो कोई इसको हैक नहीं कर सकता, स्वयं ये शांत रहेगा। इसके अंदर हॉटलाइन होती है, यानी कि ये प्रेसिडेंट यहां चाहे तो वो किसी भी देश के जो टॉप मोस्ट व्यक्ति होते हैं उनसे बात कर सकते हैं, उनकी सिक्योरिटी से बात कर सकते हैं, या ये अपने देश की किसी भी सिक्योरिटी से तुरंत हॉट वे में बात कर सकते हैं। कोई इस जहाज के ऊपर अटैक होता है तो ये अटैक होने नहीं देता, नाकाम कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर वो क्वालिटीज हैं। न्यूक्लियर या कोई बायो टाइप का कोई भी अटैक होता है तो इस तरीके का कोई अटैक इस पे काम नहीं कर सकते। अटैक तो छोड़िए, एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता। जब ये उड़ता है तो इसके आसपास कोई पक्षी भी नहीं उड़ सकता, इस तरीके की रेडिएशन इसके अंदर होती है, कोई मार ही नहीं सकता। कॉन्फ्रेंस रूम होते हैं इसके अंदर, मेडिकल सुविधाएं इसके अंदर होती है, यानी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो पूरे अच्छे टॉप लेवल के डॉक्टर इसके अंदर मौजूद रहते हैं। न केवल डॉक्टर, सभी सुविधाएं इसमें अवेलेबल रहती हैं। तो ये तो क्या था, जहाज का पूरा मैटर था। अब देखिए इसके बाद जैसे प्रेसिडेंट भारत आए, भारत आने के बाद क्योंकि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे उतर चुके थे, उतरने के बाद उनको प्रगति मैदान आना है। प्रगति मैदान से पहले तो उन्हें एक होटल में जाना है, उस होटल के बारे में बताऊंगा मैं कौन सा होटल है, लेकिन उससे पहले आप लोग समझिए, अगर प्रेसिडेंट 10 किलोमीटर से कम की दूरी पर जाते हैं तो वो अपनी कार से जाते हैं, लेकिन अगर 10 किलोमीटर से दूर का डिस्टेंस कवर करना है तो वो चॉपर का इस्तेमाल करते हैं। ये आप लोग देख पा रहे हैं, एक चॉपर है, इस चॉपर का इस्तेमाल करते हैं। ये भी सेम, इसके अंदर भी क्वालिटी होती है, यूएस एयरफोर्स इसको चलाती है और वही इसको देख रेख में करती है। लेकिन अगर 10 किलोमीटर से कम का एरिया है, क्योंकि हमारे देश में जब ये प्रेसिडेंट आए हैं तो वो 10 किलोमीटर का एरिया नहीं है, उससे कम का एरिया है, तो फिर काम करता है ग्लोब मास्टर। ये क्या है यार, ये तो एक एयरफोर्स का जहाज ही लग रहा है। जहाज है, इसके अंदर रख के आती हैं गाड़ियां। हमारे देश की गाड़ियों में नहीं बैठते हैं, अपने देश से अलग गाड़ियां आती हैं। मैं इस बारे में बात करूंगा कि अपनी गाड़ियां विदेशों से आ रही हैं, क्योंकि अमेरिका के जो राष्ट्रपति आ रहे हैं उनके साथ अपनी 50 गाड़ियां हैं, 50 गाड़ियां साथ लेकर के आ रहे हैं। और इसमें 2 बीस्ट गाड़ियां हैं, द बीस्ट गाड़ी है। कैसी गाड़ी है? बहुत खतरनाक गाड़ी है, मैं भी बताऊंगा आपको। ये तो एक जहाज है जो प्रेसिडेंट के आने से पहले ही पहुंच जाता है किसी भी देश में, और वहां पे आकर के पूरी सिक्योरिटी वगैरह चेक करके अपनी गाड़ियों को रखता है और वहां प्रेसिडेंट उस गाड़ी में बैठ करके जाते हैं। तो 50 गाड़ियों के साथ आ रहे हैं, जिसमें उनकी 2 बीस्ट गाड़ियां हैं। लेकिन ये अगर हम लोग देखें बीस्ट गाड़ी, तो ये भी अपने आप में एक चलता फिरता एक तरीके से किला कह सकते हैं। बहुत बड़ा तो नहीं है, छोटा ही है। बम, गोली, कोई हथियार का नहीं, क्योंकि ये स्टील, एल्युमिनियम, एरोमिक, ठीक है, टाइटेनियम, ऐसी धातुओं से मिलकर के बनी हुई गाड़ी है। इस पे कोई केमिकल हमला नहीं हो सकता, इस पे कोई न्यूक्लियर हमला नहीं हो सकता, बायोलॉजिकल कोई अटैक नहीं हो सकता, ठीक है। और अगर भाई कोई इसे छूने की कोशिश करे, जैसे मैं छू रहा हूं, मैं तो छू सकता हूं क्योंकि मेरे को तो छूट दे रखी है, मुझे छूट है पूरे तरीके से, मैं इस गाड़ी को छू सकता हूं। लेकिन अगर आपने इसको टच कर दिया रियल में, तो ये 120 वॉट का
करंट लगाती है मेरे भाई, जिसमें आप उड़ जाओगे, समझ रहे हो। इसके अलावा अगर इस गाड़ी को कोई भी फॉलो करता है, मान लीजिए इसे फॉलो करता है कोई भी, तो ये पीछे से एक ऐसा केमिकल रिलीज करती है कि जिससे आपके टायर फट जाएंगे, गाड़ी पलट जाएगी पीछे वाली। और अलग अलग तरीके के इसमें जो है वो इस तरीके के सिस्टम लगे हुए हैं कि ये खुद गोली मार सकती है, ठीक है, खुद ये हमला कर सकती है अपनी तरफ से। इसके अगर बात करें कितने लोग इसमें बैठ सकते हैं, तो एक तो प्रेसिडेंट बैठते हैं, इसके अलावा 6 लोग और बैठ सकते हैं इसमें। इसके वजन की बात करें तो 10 टन इसमें लगभग वजन होता है, और 8 इंच इसका प्लेट होता है, आर्म प्लेट जो है वो 8 इंच का होता है, बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। और इतना ही नहीं, इसके अंदर एक ऐसी क्वालिटी है कि मान लीजिए कहीं ऐसी जगह फंस जाए बंद, और वहां पे सांस भी न ली जा रही हो, तो ये ऑक्सीजन खुद से बना सकती है, इसके अंदर वो क्वालिटी है। हालांकि ये क्वालिटी तो मैंने ऐसी है जो रिसर्च करके आप लोगों को बताई है, लेकिन बहुत सारी क्वालिटीज जो खुद भी ये लोग शेयर नहीं करते, ऐसी ऐसी क्वालिटी इस गाड़ी के अंदर है। अब प्रेसिडेंट इस गाड़ी में बैठ करके आएंगे, इसके पीछे पीछे उनकी 50 गाड़ी साथ चलेंगी, ये उनके साथ चलेगी। चलिए अब ये आएंगे सीधे आईटीसी मौर्य होटल में, ये 5 से 7 स्टार होटल है, ओके। तो ये यहां पर आएंगे, यहां रुकेंगे। अब जब रुकेंगे तो ये सिस्टम क्या है रुकने का, पूरा समझिएगा जरा, बड़ा इंटरेस्टिंग मसला है। जब ये प्रेसिडेंट आकर के रुकते हैं, तो जैसे हम लोग कहीं जाते हैं ना, एक कमरा बुक कर लिया और उस कमरे में भी हम 3 लोग हो जाते हैं, भाई तुम भी मिल जाओ मैं भी मिल जाता हूं, अपना मिल करके अगर रूम बुक करेंगे तो पैसा कम खर्च होगा। लेकिन इनके लिए पैसे की कोई वैल्यू होती नहीं, जान की वैल्यू ज्यादा होती है। तो जब इन्होंने ये बुक किया इस होटल को, तो इसके 3 फ्लोर इन्होंने बुक किए हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। ये जो रुकेंगे वो दूसरे वाले फ्लोर पे रुकेंगे, क्योंकि जिस फ्लोर पर प्रेसिडेंट रुकते हैं उसके ऊपर और नीचे कोई दूसरा प्रेसिडेंट या सॉरी कोई और आम नागरिक उस समय नहीं रुक सकता। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है प्रेसिडेंट के रूम का जो कीमत है पर डे, वो 8 से 14 लाख है इस होटल की। बाकी सब होटल पर डिपेंड करता है कि कौन से देश में जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं। और ये ना केवल प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका के साथ होता है, ये जितने भी जैसे ब्रिटेन के हैं, फ्रांस के हैं, ज्यादातर इन लोगों के साथ होता है। पैसा कम ज्यादा हो सकता है, बाकी सिक्योरिटी लेवल एक जैसे होते हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। जब जिस रूम में ये विजिट करते हैं, जिस रूम में ये रुकते हैं, उसमें पहले से सिक्योरिटी जाकर के सारी चीजें चेंज करती है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक सामान हो, चाहे वो खिड़कियां हो। जैसे खिड़कियां होंगी तो उनको ब्लड प्रूफ कर दिया जाएगा, या फिर अगर मान लीजिए कि वहां पे टीवी है उसको चेंज कर दिया जाएगा। कैमरे वगैरह तो नहीं लगे हुए हैं, वो चीजें चेक की जाएंगी। वहां पे कोई टेलीफोन वगैरह होंगे वो सब चेंज कर दिए जाएंगे, ये सारी चीजें। यहां तक कि अगर कोई टॉयलेट बाथरूम करने के लिए कोई भी जाते हैं प्रेसिडेंट, तो उनके कुछ हद तक साथ जाते हैं सिक्योरिटी वाले, नजदीक तक जाते हैं, यानी कोई हमला ना हो सके, क्योंकि बहुत खतरनाक मामला है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट भारत ने क्या तैयारी की है इन सभी मुद्दों के लिए। ये तो प्रेसिडेंट का रहा, अमेरिका के प्रेसिडेंट इस तरीके से भारत में या कहीं भी आते जाते हैं। अब बात यह है कि भारत की तैयारी कैसी है, क्योंकि आपको लग रहा होगा यार 20 देशों के लोग भारत में आने वाले हैं, तो 20 तो वो होंगे, 9 देशों को और इनवाइट किया है, 9 लोग वो होंगे, तो 9 और 20 29 लोग, 30 लोग, बोलो मान लो 50-100 लोग आने वाले होंगे। लेकिन मेरे भाई आप सोच के आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार क्या सिस्टम है। 19 देश प्लस एक यूरोपीय संघ और 9 देश जो पीएम मोदी ने इनवाइट किया है जिन लोगों को, अगर टोटल व्यक्तियों को हम देखें, चलिए हम 29 राष्ट्र अध्यक्षों को देखें तो 29 तो राष्ट्र अध्यक्ष हो गए, लेकिन इनके साथ साथ 1200 टॉप मोस्ट ब्यूरोक्रेट्स आएंगे, यानी कि नौकरशाही। जैसे हमारे यहाँ अलग अलग जैसे आईएएस पीसीएस ये तो होती है, लेकिन इनके ऊपर जो सचिव वगैरह होते हैं, जैसे फॉरेन मिनिस्टर हो गए, या फिर आपके अलग अलग लेवल पे जो मिनिस्टर होते हैं, जो बड़े बड़े टॉप मोस्ट लेवल के हैं, 1200 लोग साथ आएंगे। और अगर स्टाफ की बात करें, टोटल सिक्योरिटी और मेडिकल स्टाफ या और अलग अलग लेवल का, वो 1 लाख से भी अधिक का स्टाफ आएगा। यानी 1 लाख तो स्टाफ आएगा और लगभग 1200-1500 लोग और आएंगे। और केवल इतना ही नहीं, 500 कारें, 500 कार आएंगी साथ में, ठीक है, आई हैं, पहुंच गई। इसके अलावा आज सुबह सुबह मैं एक न्यूज देख रहा था जिसमें बताया गया था अलग अलग देश के लोगों ने व्यवस्था की थी, क्योंकि इन सभी को ब्लैक कलर की कारों में चलना पसंद है, कुछ सिक्योरिटी बेस पे हो सकता है ऐसा, काली कारों में ये लोग चलते हैं। तो भारत में आने के बाद भी अब ये 500 कार में तो 1 लाख से ज्यादा सिक्योरिटी वाले लोग हैं और अलग अलग लोग हैं, वो बैठ नहीं सकते।
तो भारत में आकर के यहाँ से कार बुक करना शुरू कर दिया इन लोगों ने। अब कार बुक करना शुरू किया तो ये टॉप बुलेट प्रूफ और इस तरीके की गाड़ियां बुक करते हैं, कोई ये नहीं छोटी छोटी गाड़ियां, बड़ी बड़ी गाड़ियां। अब जो गाड़ी की कीमत एक दिन की 10,000 थी वो 2-2 लाख 3-3 लाख रुपए में जा रही है और मिल भी नहीं रही, मुश्किल हो गया, परेशानी हो गई है। अच्छा, इन सभी से हटके ना सबसे ज्यादा जो मुख्य कारण है वो आ रहा है ड्राइवर को लेकर के, कार का ड्राइवर नहीं मिल पा रहा है। इनको ड्राइवर चाहिए एकदम फिट हो, ठीक है, इसका एक तरीके से पेट वेट निकला हुआ ना हो और बीमारी बीमारी ना हो कोई उसको, ठीक है, क्लीन शेव वगैरह हो उसकी, और एकदम फाइटर ड्राइवर हो, एक तरीके से कहीं भी कोई सिचुएशन खराब हो जाए तो उस सिचुएशन में भी गाड़ी चला सके, इस तरीके के जो है ड्राइवर ढूंढना, ये सब काम करना बड़ा मुश्किल पड़ रहा है पर, ठीक है। अब क्योंकि वाइडन हमारे देश में आ रहे हैं तो वाइडन तो 50 गाड़ी लेकर के आ रहे हैं, टोटल जो 500 कारें हैं वीवीआईपी कारें हैं जो अलग अलग देशों की कारें हैं, इन सभी को लेकर के 23 होटल बुक किए गए हैं। हमारे देश ने 23 होटल 5 से 7 स्टार होटल बुक किए हैं दिल्ली के अंदर, और ये पूरा 35 किलोमीटर का हिस्सा है, ठीक है, जिसके आसपास कोई आम नागरिक भटक नहीं सकता। आप आज दिल्ली को देख रहे हो क्या हालत है, हम लोग तो एंट्री नहीं कर पा रहे, घुस ही नहीं पा रहे, जहां है वहीं है। अगर जाओगे भी तो बड़ा सिक्योरिटी हिसाब से जाओगे और वहां टॉप पॉइंट पे तो पहुंचना नामुमकिन है, समझ रहे हो। तो 35 किलोमीटर का वो हिस्सा है। इसके बाद ये जॉय बाइडेन और इनके साथ जितने भी देश के लोग अलग अलग आ रहे हैं वो जाएंगे, बापूजी की समाधि पर जाएंगे और श्रद्धांजलि देंगे। इसके अलावा हमारे देश ने जो तैयारी की है इसमें 50,000 दिल्ली पुलिस के जवानों को तैनात किया है, जिसमें कुछ कमांडो हैं, एनएसजी कमांडो हैं, इसके अलावा सीआरपीएफ के कमांडो हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, ठीक, और बहुत सारे मतलब अलग अलग लेवल के लोग हैं। इसके अलावा 40,000 सीसीटीवी कैमरा लगवाए गए हैं, ये फेस रीड भी कर सकते हैं, इस तरीके के हाई डेफिनेशन कैमरास हैं। पुलिस कमांडो स्नाइपर यानी कि जो छतों पर बैठे रहेंगे और एकदम स्नाइपर शॉट लेकर के तैयार रहेंगे, अगर कोई भी गड़बड़ करता है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो तुरंत उसको उड़ा दिया जाए। अगर स्थिति खराब होती है, कोई अटैक हो जाता है या कोई ऐसा एक तरीके से कोई हमला हो जाता है या कोई एक तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है, तो 3 अस्पतालों को ऑलरेडी बुक कर दिया गया है और वहां पर डॉक्टर 24 घंटे काम करेंगे, किसी को कोई छुट्टी नहीं है। 3 अस्पताल सॉरी बुक कर दिए गए हैं। इसके अलावा आर्मी अभी तक जो वेपन इस्तेमाल करती थी नॉर्मल नॉर्मल वेपन थे, लेकिन आज और कल सभी के पास लेटेस्ट वेपन होंगे जो रखे रहते हैं, लड़ाई के समय के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, वो सारे के सारे वेपन निकाल लिए गए हैं। ड्रेस बिल्कुल अलग है, बुलेट्स की यूज यानी कि बुलेट यानी कि गोलियां जो होती हैं वो पूरे तरीके से उनके पास अवेलेबल हैं। अब क्योंकि ये होटल से जब प्रगति मैदान तक जाएंगे, मंडपम तक जाएंगे, तो यहां पर एक रूट जो होगा मैं आपको दिखा देता हूं, यहां समझना थोड़ा सा। यहां इस क्षेत्र से एयरपोर्ट से यहां तक का जो रूट होगा उन होटल से और इसका रूट जो होगा, यहां जितने भी रूट हैं उनको अलग अलग डिवाइड कर दिया गया है। और डिवाइड करने की जो, जैसे आपने देखा होगा जब कोई भी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति आते हैं तो बहुत हाई सिक्योरिटी होती है, लेकिन यहां पर कमिश्नर लेवल का अधिकारी स्वयं इनको चेक करेगा, इनको क्या करेगा, जिम्मेदारी उसको दी गई है, ठीक है। और इस क्षेत्र में जितना भी ये क्षेत्र है प्रगति मैदान के आसपास का क्षेत्र, मैं पूरा बता देता हूं आपको, नो फ्लाइंग जोन क्षेत्र है, यहां पर कोई जहाज नहीं उड़ सकता 2 दिन, ध्यान रखेंगे। इस क्षेत्र में अगर कोई भी असामाजिक तत्व दिखाई देता है तो बड़ा मुश्किल हो जाएगी उसके लिए, क्योंकि इसको 2-3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, सीधा मारने का ऑर्डर है। अगर मेरे भाई बताया गया है कि लड़ाकू जहाज यहां पर छोड़ दिए गए हैं, मिसाइल्स यहां पर लगा दी गई हैं, अगर 100 किलोमीटर के क्षेत्र में कोई भी असामाजिक तत्व जहाज से ये मतलब आसमान में उड़ता हुआ दिखाई देता है तो उसको मार गिराने का ऑर्डर है सीधा सीधा। अगर 20 से 25-30 किलोमीटर के एरिया में कोई दिखाई देता है तो मिसाइल लगी हुई है, ऑटोमेटिक चल जाएंगी, नाश हो जाएगा उसका, खत्म हो जाएगा। तो ये सारी की सारी सुविधाएं हो भी क्यों ना, क्योंकि टॉप कंट्रीज के टॉप मोस्ट लोग यहां पर आए हुए हैं, जो देश की नाक शान होते हैं वो लोग आए हुए हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। हालांकि हमारे यहाँ पर एक अभी एक तो चीन के जो राष्ट्रपति हैं सी जिनपिंग वो नहीं आ रहे, वहां से फाइनेंस मिनिस्टर आ रहे हैं, ठीक है।
और या उनके कोई मिनिस्टर आ रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हैं शायद, या विदेश मंत्री हैं, आई थिंक, ये मेरे को नहीं कंफर्म है। इसके अलावा रूस के राष्ट्रपति भी नहीं आ रहे हैं, उनके भी एक दूसरे मंत्री आएंगे, आगे हैं बाकी सारे के सारे लोग। और एक और सुबह सुबह मेरे को पता लगा, बता रहे थे कि फ्रांस के शायद जो राष्ट्रपति हैं उनकी भी तबीयत खराब हो गई थी, कोरोना वगैरह हो गया था, तो वो भी नहीं आएंगे। तो ये पूरी की पूरी बातें थी। ये 2 दिन बड़े अहम रहेंगे मेरे भाई, आज और कल। और ये पूरी इंफॉर्मेशन मैंने अलग अलग जगह से कलेक्ट की और आप लोगों को ये अच्छी लगी होगी। और अगर अच्छी लगी है, इससे आपको कुछ जानने को मिलता है, सीखने को मिलता है, तो जरूर आप लोग जो है वो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और मैं आपको एक और बात बता दूं, एक और बात मैं पॉइंट बताना भूल गया, कि जो ये G20 देश है, यानी कि जो 20 देशों का ये संगठन है G20, मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूं। ये टोटल अगर वर्ल्ड की हम बात करें तो उन वर्ल्ड में से 75 इकोनॉमी इन देशों के पास है। और बाकी अगर हम लोग देखें 100 में से जितना भी बचा आप लोगों का 25 के आसपास, वो मेरे भाई लगभग 200 से भी अधिक देश ऐसे हैं, 200 सवा 200 देश, जो उन 25% उन देशों के पास है। यानी ये टॉप रिच्ड कंट्री है, बहुत अमीर देश है। ठीक, तो इस तरीके से भाई ये वीडियो थी, और आई थिंक कि आपको ये वीडियो की जानकारी अच्छी लगी होगी। जरूर शेयर करना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। जय हिंद, वंदे मातरम मेरे भाई।